इलेक्शन है, कोई भी जीत सकता है। अगर मम्मी हार जाती हैं तो? अरे फिर तो रिजाइन करके निकल लूंगा, फिर क्या ही पॉइंट है 3-4 महीनों का। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा एकदम तड़क भड़क के साथ करना है। ये सब किधर आएगा? मम्मी का फैन पेज बना। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब हो रहा है। अरे ये सब भी माँ बाप की सेवा ही है। भैंस दिख रही है। हम भैंस दिख रहे हैं? अरे आप नहीं, वो पीछे भैंस दिख रही है। जो नेताइन बनी फिरती हो, पंचायत का कुर्सी चाहिए तो अपना बल पे लो। रिंकी की मम्मी इलेक्शन में मिलते हैं। हाँ, कक्षा के अध्यापक को ही बढ़ा गए वो पट्टी। आलू ले लो कि भूषण भाई पहले पूरा ठेले का पैसा दे रखे हैं। जो भी दुकान में आए उसको समोसा भी खिलाना, कहना हमारा तरफ से है, मुफ्त में। ऊपर का मैदा उनकी तरफ से, अंदर का आलू हमारा है। तो खाने आते रहना। बार बार आने के लिए तो पार्टी बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल लो। ये चोट केवल सचिव जी को नहीं लगा, पूरे फुलेरा को लगा है। बेचारे को इतना मारा कि इनका दांत तक हिल गया। अच्छा, कहाँ लगा है? ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टैक्स। प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है क्या? ससुर जय हिंद, जय फुले। सबसे पहले पंचायत के चुनाव में उनके चमचों को पटेंगे, फिर विधानसभा के चुनाव में उनको धाई के पटेंगे। इतनी बड़ी खबर नाचेंगे। कौन सा गाना सुनोगे? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी। अरे सावधानी हटी रे। आजकल फ्यूचर के बारे में आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? नहीं सोचना। सोच लीजिए। अरे सावधानी हटी रे। कुछ सुनने का जरूरत नहीं है। हाँ, सुनाई देगा तो गुस्सा चढ़ेगा। ये लोग कान में रोई ठूस। अरे देखो फुलेरा के फ्लावर और कांटे। अरे मुरझा कहाँ रहे हो? रोको रोको रोको। ससुर सब सुनाई दे रहा है।
iQube के अंदर 5 मॉडल आते हैं टोटल, ठीक है। अपने स्टार्टिंग मॉडल की बात करेंगे तो ये अपने पास 75 किलोमीटर से स्टार्ट होगा मॉडल, ठीक है। तो ये वाला मॉडल तो अपने पास 100 किलोमीटर का है। सेम मॉडल मिल जाएगा आपको 75 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, पहले 100 में और 75 किलोमीटर क्या अंतर है ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो 75 किलोमीटर वाली की लुकिंग सेम रहेगी, डिस्प्ले सेम आएगा, स्मार्ट कनेक्टिंग डिस्प्ले उसके अंदर आएगा, सिर्फ रनिंग में आपको चेंजिंग मिलेगी। जैसे इसका अगर इसकी कंपनी अभी जो नई कंपनी जो कंप्लेन करती है वो 110 किलोमीटर करती है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर नेट चलती है, ठीक है, रनिंग के हिसाब से। 75 किलोमीटर के अंदर भी यही चीज़ है कि 75 तो कंपनी क्लेम करती है, ये गाड़ी आपको आराम से 70 किलोमीटर की रनिंग दे देती है, ठीक है। पर इसको जैसे 10-15% अगर आपकी बची है तो वो इमरजेंसी में यूज़ करें इसको, ऐसा नहीं कि अपने 10-15 किलोमीटर है तो ये एग्जैक्ट 10-15 किलोमीटर ही चलेगी। सर डिपेंड करता है कि अपनी रोड पे कैसा ट्रैफिक है, कैसे खड्डे वगैरह है, कैसी मिट्टी है, बारिश हो रही है या मौसम कैसा है, तो हर चीज़ इस पर भी डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलती है, ठीक है। तो अपन गाड़ी के देखो 75 किलोमीटर में और 100 किलोमीटर में समझ में आया होगा आपको। हाँ, इसमें देखो चार्जिंग टाइमिंग आपको बता देता हूँ कि अपने एक जो 75 किलोमीटर आएगी उसमें सिंगल बैटरी आएगी, ठीक है, 2.2 वाली बैटरी आएगी किलोवाट। उसके अंदर आपका जो चार्जिंग टाइमिंग रहेगा वो आएगा 2 से 250 के टाइम, मतलब 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाएगी फुल, 0 से फुल, ठीक है। अगर कुछ स्टेप जैसे इसके अंदर डिस्प्ले की बात करता हूँ, डिस्प्ले ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी का सेम है, स्टार्टिंग सेम है दोनों गाड़ी की, ठीक है। डिस्प्ले की बात करता हूँ, डिस्प्ले के अंदर देखो आपको पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी सैंपल मिल जाएगा। जैसे कल को इसकी बैटरी डाउन होती है तो आपको ये यहाँ पे एक मतलब रेड पॉइंट आएगा बना हुआ, जिसके अंदर रेड हो जाएगी, मतलब नॉर्मली ग्रीन रहेगी वो, जब भी आपकी बैटरी लो हो जाएगी तो उसमें ग्रीन रेड का ऑप्शन आ जाएगा कि गाड़ी की रेड हो गई है, तो मतलब ये कुछ किलोमीटर चलेगी गाड़ी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन बता देगा, इससे आपको पता चल जाएगा गाड़ी कितनी चार्ज है कितनी नहीं। और जो यहाँ पे बैटरी बताएगा उस किलोमीटर आपको यहाँ पे प्लस में बता देगा। जैसे जो 23 किलोमीटर अगर बैटरी बता रहा है तो किलोमीटर 25 आएगा। बैटरी से ऊपर किलोमीटर आएगा इको मोड के अंदर। इसमें 2 मोड ऑप्शन आएंगे। अपन मोड ऑप्शन देखते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। मोड ऑप्शन बता रहा हूँ कि इको के अंदर आपको ये किलोमीटर बता रहा है, यहाँ बैटरी बता दिया, परसेंटेज दिखा रहा है आपको, यहाँ पे किलोमीटर शो हो रहा है, ठीक है। अपन अगर मोड चेंज करते हैं, जैसे कि अपन 0 से 55 की स्पीड पे चलना है तब तो इको मोड परफेक्ट है। अपन पावर पिकअप के हिसाब से चलते हैं, जैसे 0 से 70, 80, 90 की स्पीड पे अगर अपन चलाना पसंद करते हैं तो इसका मोड चेंज करते हैं अपन, ये वाला, ये मोड ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। वहाँ पे बैटरी तो सेम रहेगी 23%, पर यहाँ किलोमीटर कम हो गया क्योंकि इसका पावर पिकअप बढ़ गया, ठीक है। 0 से सीधा आपको मैंने बताया 80% इसकी बैटरी, मतलब 100 में से 80% इसका पावर बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें आपका किलोमीटर कम हो जाएगा। और ये अब 18 बता रहा है तो अब इसको 15 ही देखिए, 3 किलोमीटर और कम कर दीजिए। रीज़न है कि इसके अंदर आपको आगे की तरफ जो DRL है वो बैटरी के थ्रू चलती है, ठीक है। और पावर में डिपेंड करता है कि आप इसको पावर कैसा दे रहे हैं। एक तो होता है पावर अपन डायरेक्ट दे रहे हैं, एक होता है कि धीरे धीरे पावर दे रहे हैं, एक हो रहा है कि अपन तेज़ भी दे रहे हैं, लो धीरे भी दे रहे हैं, दोनों तरफ का, ठीक है। तो उसमें इसका बैटरी ऑटोमेटिक उस टाइप की कंज्यूम होगी। अगर अपन एक स्पीड रखते हैं कि भाई 0 से 40 की स्पीड के अंदर अंदर ही चलाना है अपन को, तो वहाँ पे ये किलोमीटर क्या पता ये 18 दिखा रहा है तो वहाँ 19 चल जाए, 20 चल जाए, तो ये भी इसमें चांसेस हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट है इसके अंदर। तो अपन 75 किलोमीटर की अपनी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसका चार्जिंग टाइम मैंने बता दिया आपको। वारंटी का टाइम बता देता हूँ आपको। 3 साल गाड़ी की जो परचेसिंग रहेगी 1,10,000 में तो विदाउट एसेसरीज आती है ये गाड़ी, और इसको एसेसरीज को इंक्लूड करते हैं अपने तो 1,16,000 की ऑन रोड आ रही है गाड़ी, ठीक है, ऑन रोड के अंदर। उसी के अंदर आपको मैंने बताया 3 साल की आपको ऑन रोड के अंदर ही 3 साल वारंटी मिल रही है, जिसमें 50,000 किलोमीटर आएगा, ठीक है। प्लस आपको 3 साल मिलेंगे। जो टाइमिंग या किलोमीटर 2 पहले हो जाएंगे तो उसकी वारंटी उतनी रहेगी, दोनों में से एक चीज़, ठीक है। उस वारंटी में क्या क्या चीज़ें आ रही है वो मैं बताता हूँ इंक्लूडेड। हाँ, 50,000 किलोमीटर रहेगा, अच्छा, ठीक है। वारंटी में आपकी इसकी बैटरी आती है, चार्जर आता है, कंट्रोलर आता है और मोटर आती है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी हो गई। गाड़ी की जो मेन चीज़ है वो सारी इसकी वारंटी में है, ठीक है। और ये सारी चीज़ 50,000 किलोमीटर या 3 साल, तीनों में से एक चीज़। जैसे मान लो गाड़ी चल रही है 50,000 किलोमीटर, तो उसकी मोटर हो गई या ये चीज़ें हो गई ना, तो ये तो 50,000 पे समझ में आती है। इसकी बैटरी का भी समझ में आ गया, लेकिन जो सर इसके अंदर जो बैटरी आती है वो आती है लिथियम आयरन बैटरी आती है, ठीक है। रिपेयरेबल बैटरी होती है। कल को जैसे कि आपकी गाड़ी 75 किलोमीटर की मैंने रनिंग के हिसाब से अपने परचेज़ करी, ठीक है। लगभग 6 महीने आपने यूज़ करने के बाद में इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कम हो गया। 75 से ये सीधी या तो 60 चल रही है या 50 चल रही है या 40 चल रही है। जहाँ पे इसका किलोमीटर गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आते हैं सेल्स। मैंने बताया लिथियम आयरन बैटरी है इसके अंदर, इसमें सेल्स आते हैं और प्लेट्स आती है, वो लिक्विड वगैरह नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। आयरन प्लेट्स आती है इसके अंदर। तो आयरन प्लेट क्या करती है, इसके अंदर बैटरी जो होती है इसकी सेल्स जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। एक प्लेट के ऊपर 24 सेल आते हैं,
अब 24 सेल होंगे, उसमें से अगर 2 सेल ने भी डाउन हो गई तो इसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। वहाँ पे गाड़ी इसके ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है इसके अंदर कि एक साथ पूरी बैटरी ख़त्म हो गई हो या पूरी बैटरी ख़राब हो गई हो। वो उस चांस पे होता है कि यार बैटरी में आग लग गई हो या अपन ने चार्ज लगा के छोड़ दिया और गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी की बैटरी निकालने के बाद अपन चार्ज पे लगाते हैं, तो उस टाइम अगर अपन ने छोड़ दिया तो उस टाइम आग लग गई हो तो बात अलग है। वैसे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है। पर लिथियम आयरन है तो रिपेयरेबल में ईजिली हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये रिपेयर होकर आ जाती है गाड़ी, ठीक है। बैटरी के बारे में समझ में आ गया। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा इसका स्पेस बताऊंगा, इसका बूट स्पेस कैसा है। इसकी बैटरी भी इसकी इसी जगह पे आएगी, ठीक है। आपको कम से कम नहीं करते हुए एक 22 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर। 22 लीटर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे वाला स्पेस है, इसके अंदर आप कोई हेलमेट वगैरह रख नहीं सकते, ये इतना ही स्पेस यूज़ होगा, ठीक है। ये पूरा स्पेस आपका जैसे डॉक्यूमेंट हो गए तो ये उसके लिए प्लस अलग थोड़ा सा जो इतना स्पेस दिया है, एक्स्ट्रा स्पेस आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो जाता है। इसमें हेलमेट वगैरह आप नहीं रख सकते क्योंकि आप खुद देख सकते हो ना, इतना बड़ा कोई हेलमेट होता नहीं है, हेलमेट की साइज़ बड़ी आती है, इतना पीछे ऊपर स्पेस नहीं लेगा। ये वाला हेलमेट के लिए दिया गया है जो पूरा शेप बना के दिया है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आपके हेलमेट आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह या टूल किट वगैरह आप यहाँ पे इसके लगा सकते हो, ऑप्शन दिया है। अंदर आपको एक OBD सेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा प्लस एक चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो तो आप इससे चार्ज कर सकते हो। ये क्या चीज़ होती है? OBD सेंसर ये आपकी क्या होता है कि अपनी गाड़ी के पूरी वायरिंग वगैरह, अपनी बैटरी वगैरह सब चीज़ से कनेक्ट है, ठीक है। पूरी गाड़ी से कनेक्ट है ये, ठीक है। सेंसर है ये क्या करता है, जैसे आपकी गाड़ी की वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो आपके इस गाड़ी के अंदर इस मीटर में एक एरर पॉइंट आ रहा है, तो ये एरर शो करने लग जाएगा आपको। और एरर शो कब करेगा, जैसे कि आप गाड़ी ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये एरर आपको पहले ब्लिंक करेगा। ब्लिंक कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रही है गाड़ी के अंदर। गाड़ी में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो अपन को, जैसे आप वर्कशॉप पे लेके गए तो अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो भी है वहाँ आप लेके गए तो वो पता करेंगे गाड़ी में, कैसे पता करेंगे कि यार गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आप तो जाके ये बोलोगे भैया ये पॉइंट आ रहा है, अब ये क्यों आ रहा है वो देखो आप। नॉर्मली क्या होता है मार्केट में जैसे बहुत से मैकेनिक बैठे हैं, वो डायरेक्ट गाड़ी को जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वो इसको खोल देंगे, फिर वो नीचे वाले को खोल देंगे, फिर वो पीछे को खोल देंगे, फिर पूरे गाड़ी की बैटरी वगैरह भी खोल देंगे, ठीक है। फिर वो बात अलग है कि उसको बाद में पता चलेगा कि यार इसकी हल्की सी वायरिंग में प्रॉब्लम थी, तो इसका मतलब तो एक बार तो पूरी गाड़ी खुल चुकी ना, गाड़ी खुल चुकी तो वारंटी गिर चुकी, ठीक है। तो अपन ये चाहते हैं कि इसकी वारंटी बचे, आपको वारंटी टाइम से मिलती रहे, ठीक है, जिससे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके चला पाएँ। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें OBD सेंसर लगा दिया। OBD सेंसर हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है। हमारे पास एक अपना इसका लैपटॉप होता है, जैसे कार में आपने देखा होगा लैपटॉप से सेट होता है उसका इंजन, सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकता है, ठीक है। माल इंडिकेशन इसके अंदर नहीं दिया है, इसमें एरर दिया है, तो वो क्या है अपने सिस्टम से कनेक्ट होगा, उसमें पूरी गाड़ी स्कैन होकर आ जाएगी। जहाँ प्रॉब्लम होगी, जैसे सभी सोचो इसके थ्रोटर में प्रॉब्लम है तो उसका थ्रोटर का जो हिस्सा आएगा ना उसमें रेड मार्क आएगा, रेड होगा तो उसको अपन पता चल जाएगा कि यार गाड़ी में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसको खोलेंगे, देखेंगे, उसकी वायरिंग को टच करेंगे और कुछ अपने पास वैसे सिस्टम भी होता है, उससे अपन को पता चल जाता है कि अगर अपन इस वायर को यहाँ टच करते हैं और एक वायर यहाँ टच करते हैं, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे करंट पास नहीं होगा, यहाँ करेंगे तो करंट पास हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस हिस्से को हटाएंगे और नया डाल देंगे, जिससे आपकी गाड़ी की वारंटी दोबारा वैसी की वैसी बनी रहेगी, ठीक है। ओरिजिनल पार्ट काम आया है, इसमें ओरिजिनल यूज़ हुआ है तो काम भी ओरिजिनल होगा, इसमें आपके आगे तक प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। इतनी सी प्रॉब्लम है उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। पेट्रोल की गाड़ी में पहले BS4 में ये चीज़ होती थी, इंजन में प्रॉब्लम आ गई, क्लच प्लेट डालनी है तो उसके लिए पूरा इंजन खुल जाता था, तो वारंटी पूरी गिर जाती होती थी। ये चीज़ इन गाड़ियों में ये चीज़ें नहीं है। अब BS6 में सभी में कर दिया है, माल इंडिकेशन डाला है पेट्रोल की गाड़ियों में और इसके अंदर डाला है अपने सेंसर, ये वाला आपको एरर पॉइंट, ठीक है, एरर आपको शो कर जाएगा। अब आपको एक बार बूट स्पेस के बारे में, बैटरी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपको मीटर के बारे में पूरा बाकायदा पूरा स्टाइल से बताता हूँ, ठीक है। 5 इंच की डिस्प्ले साइज़ मिल जाएगी इसके अंदर आपको, ठीक है, जिसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा, पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी सैंपल मिल जाएगा, राइट और लेफ्ट का इंडिकेशन मिल जाएगा, चारों इंडिकेटर ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। चारों इंडिकेटर इसके एक ही बार में चलते हैं, जैसे पार्किंग वगैरह में आप हाईवे पे कहीं खड़े हो तो पार्किंग में लगा सकते हो उस गाड़ी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरा एरर का मैंने बताया, एरर इसमें आपको मिल जाएगा। इसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस इसके लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना, अगर जैसे बहुत अंधेरा हो रखा है तो इसकी ब्राइटनेस फुल हो जाएगी, अगर ये धूप में है तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम बीच में हो जाएगी, मतलब ना तो पूरी कम हो गई, हाँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक एडजस्ट है। ये इसका सेंसर आता है, सेंसर के ऊपर अगर मैं हाथ रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसको बढ़ा देगी, ये देखो कम हो गई। अब ये इसको हटाऊंगा
यहाँ पे अगर इसका फोकस पड़ेगा तो मतलब अपने क्या है, इसमें धूप की रोशनी जाएगी तो अपन को कम दिखेगा, अभी ऑटोमेटिक बढ़ गई। ये इसके अंदर सेंसर आता है, ठीक है। पार्किंग पॉइंट का और इसका पॉइंट बता देता हूँ। पार्किंग पॉइंट के लिए बताता हूँ, जैसे कि अगर आप किसी पार्किंग में यूज़ करना चाहते हो तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में यूज़ होती है, ठीक है। पार्किंग पॉइंट को आपने ब्रेक दबा के यूज़ किया, ये आगे वाला ब्रेक या पीछे वाला ब्रेक कोई भी आपने दबाया, पार्किंग बटन को साफ प्रेस करके रखा, पार्किंग ऑन हो गई। पार्किंग के अंदर आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स, दो ऑप्शन आ रहे हैं। दोनों में क्या होता है कि इसमें जो आपकी स्पीड आएगी वो टॉप 11 से 0 से 11 तक की टॉप स्पीड रहेगी। इसमें गाड़ी बहुत तेज़ तो नहीं चलेगी, वह आगे पीछे लेने के लिए सही है, ठीक है। जैसे आपको वो यहाँ से यहाँ लगानी है और इसके लिए पीछे वो आपके डिवाइडर जैसा कुछ बना हुआ है जिससे आप चढ़ा नहीं पा रहे हो पीछे, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स का ऑप्शन आएगा। रिवर्स के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से आप ब्रेक दबाएंगे और एक बार बटन को प्रेस करेंगे, रिवर्स का ऑप्शन आ गया। 0 से 3 तक की स्पीड आपकी टॉप स्पीड आएगी तो आराम से बैक कर पाओगे इसको आप, ठीक है। आपको पैर का जोर लगाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी खुद ऑटोमेटिक पीछे ले जाएगी, ठीक है। फिर आपको फॉरवर्ड करना है, अब तो फॉरवर्ड की है तो ये 0 से 11 तक की स्पीड दे रहा है तो आप इसको आराम से ले जाके पार्किंग में लगा सकते हो, जिससे ये बैटरी भी कम ही लेता है। वो 11 तक की स्पीड में अगर आप चलाओगे तो आपकी बैटरी आप ये मान लो 1.1% के हिसाब से यूज़ होती है, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा पार्किंग पॉइंट क्या चीज़ है। अब पार्किंग पॉइंट से अपन आते हैं इस पर नॉर्मल पॉइंट के ऊपर। अब ये चलानी राइडिंग पॉइंट के ऊपर आ गए अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इको मोड और पावर मोड, ठीक है। प्लस आपको एवरेज यहाँ पे शो करेगा, जो आप जैसे अभी चला रहे हो यहाँ से आपको 10 किलोमीटर जाना है और आपको उसको देखना है कि यार मैं कितनी दूर जा रहा हूँ, क्या एवरेज निकल रहा है, मेरी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, तो वो एवरेज यहाँ शो हो जाएगा। ट्रिप मीटर इसके अंदर शो होगा। ट्रिप मीटर आपको बता देता हूँ, ट्रिप ए और बी दो ऑप्शन आएंगे। जैसे ट्रिप ए में अगर 7687 चल चुकी है तो अगर आपको ट्रिप बी के अंदर देखना है कि यार मैं कितना किलोमीटर जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ट्रिप बी में डालेंगे। ट्रिप बी में भी इसको दो ऑप्शन है। ट्रिप बी को करने के लिए आप इसके एक तो फ़ोन के अंदर स्मार्ट कनेक्ट करके TVS कनेक्ट करके ऐप आता है, उसको आप ऐप को लॉगिन करेंगे, इससे स्मार्ट कनेक्टिंग ऑन हो जाएगी। किलोमीटर का डिसाइड उसी में होगा, ए बी का ऑप्शन उसी में आएगा आपका, वो इसमें शो हो जाएगा। जैसे अगर उसमें आप डिसाइड कर देते हैं कि यार ए को हटा के बी लगा देते हैं तो ये बी ए हट जाएगा, बी आ जाएगा, बी में 0 रहेगा। जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ से पता करना है कि यहाँ से मैं जगतपुरा जाके आ रहा हूँ, तो उसका ट्रिप बी में डाल दूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर आप चल के गए, तो वहाँ पे एग्जैक्ट किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग, हाँ बिल्कुल, किलोमीटर आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप जगतपुरा गए तो इसमें आप कितने किलोमीटर चल के गए तो उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको बताता हूँ, इसमें ट्रिप ए और ट्रिप ऑडियो मीटर भी इसमें शो होता है। ऑडियो मीटर क्या चीज़ है, ऑडियो मीटर आपकी जो ट्रिप में जितना भी आपने किलोमीटर यूज़ किया वो ऑडियो ऑफ कर देंगे तो वो ऑडियो मीटर में टोटल में काउंट होगा। जैसे आपने 1 महीना हो गया, 1 महीने में कितने किलोमीटर चल चुके हो, तो वो सारा काउंट किस में होगा, ट्रिप में नहीं होगा, वो आपको ऑडियो मीटर में काउंट होगा। ऑडियो मीटर में आपको सारा कंप्लीट दिख जाएगा। इसमें देखो टोटल आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। दूसरा यहाँ पे बैटरी का आपको बता ही रहे सैम्पल कि कितने % चार्ज है, क्या है। दूसरा आपका अगर ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस पर शो करेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने के बाद में इसमें आपके फ़ोन टावर, जो फ़ोन के अंदर जो आपकी नेटवर्क होगा वो इसमें नेटवर्क शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपकी बैटरी इसमें शो करेगा कितने % उसमें चार्जिंग है, तो वो इसमें शो कर जाएगा। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का ऑप्शन आता है इसमें। चलती गाड़ी में किसी का फ़ोन आता है तो इसमें फ़ोन का आपको शो हो जाएगा, नाम और नंबर दोनों दिख जाएगा। और अगर आपने उसको मिस कर दिया तो कितने कॉल आपने मिस करें तो वो भी इसमें शो हो जाएगा कि 1 2 3 4 जो भी इसमें आएगा काउंटिंग आ जाएगी। जो फ़ोन का बना हुआ आ रहा है लोगो, उसके ऊपर आपको काउंटिंग लिखी आएगी कि 2 कॉल मैंने रिजेक्ट कर दिए या फिर मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो आप उसको बाद में देख सकते हो। मैसेज में भी सेम चीज़ है, कितने मैसेज आते हैं, क्या आता है, या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक स्मार्ट कनेक्टिंग का ऑप्शन भी आएगा। स्मार्ट कनेक्टिंग कैसे रहेगी, जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और अपने फ़ोन के अंदर सर्च किया कि नियरेस्ट स्कूल या नियरेस्ट पेट्रोल पंप या नियरेस्ट कॉलेज, कुछ भी जो भी आपको सही लगे, आपने सर्च कर दिया उसके अंदर, तो उसके लिए आप बार बार तो फ़ोन निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए फ़ोन तो आपने सर्च करके कनेक्ट करके जेब में रख लिया, ठीक है। नेविगेशन इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट कनेक्ट करके ऐप आएगा, उसी के अंदर आपको कनेक्टिंग जरूर करनी है, उसके बाद ही ये नेविगेशन काम करेगा, ठीक है। मैप के अंदर आप सर्च करेंगे नियरेस्ट स्कूल, लोकेशन इसके अंदर आ जाएगी, डायरेक्शन, कंप्लीट मैप नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ डायरेक्शन ही आएगी इसके अंदर। ये आपको बताएगा राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, 200 मीटर राइट, जैसे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पे अगर आपको बीप साइन बजाएगा कि आपका पॉइंट पे आप आ चुके हैं, ठीक है। वही सेम जैसे वो बताता है आपको कि इतने किलोमीटर चलें, राइट लीजिए, पर वो मुंह से बोलते हैं, ठीक है। मैप में तो मुंह से बोलता है, ये मुंह से नहीं है, आपको सायरन देगा। अगर आप गलत जा रहे हैं तो रॉन्ग ऑप्शन आ जाएगा, रॉन्ग पे बीप बजाएगा, बीप सायरन आएगा इसके अंदर, तो बीप ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने स्मार्ट कनेक्टिंग मीटर के बारे में पूरा बात हो गई, ठीक है। अब इसके अपन थोड़ा फ्रंट में बात करेंगे। फ्रंट में आपको आगे की तरफ इसका स्मार्ट कनेक्टिंग का वाइजर मिल जाएगा, मतलब वाइजर होगा, वाइजर के ऊपर स्मार्ट कनेक्टिंग लिखी होगी,
ठीक है। आगे की तरफ ये DRL आ जाएगी जो कि BS6 जितनी भी गाड़ियाँ हैं मार्केट में जो अभी इस टाइम पे गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है उन सभी में अनिवार्य कर दिया कि आगे की तरफ आपकी DRL लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। DRL लाइट मिलेगी आपको, टच LED लाइट मिल जाएगी आगे, ब्राइट फोकस के साथ में वाइट फोकस आएगा, पूरा कंप्लीट चारों इंडिकेटर के ऑप्शन आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ये चारों इंडिकेटर इसके एक ही बार में आप इसको पार्किंग के हिसाब से चला सकते हो, ठीक है। आपको इसके 12-12 इंच के इसको टायर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर आएगा इसका, आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा डायमंड कट लुक के साथ में एलॉय व्हील के साथ, ठीक है। एलॉय व्हील मिल जाएगा इसके अंदर, प्लस आपको यहाँ पे आपको एक मेटल में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ABS नहीं आता, इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ही नहीं आता, इसमें नॉर्मल कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है जो आगे वाला और पीछे वाला जो कनेक्ट रहता है एक दूसरे से, जैसे कि आपने स्पीड से यूज़ किया और 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 की स्पीड से आप चल रहे हो, अचानक से कोई सामने कुत्ता आ गया, गाय कुछ भी आ गया, जो आपने ब्रेकिंग करी, आगे का ब्रेक दबा दिया अचानक से अपना, तो 60% इसका आगे का यूज़ होगा और 40% इसका पीछे का, ठीक है। दोनों ब्रेक एक साथ होंगे, जिससे क्या है आपके गिरने के चांसेस नाक के बराबर हो जाएंगे। कंप्लीट खत्म तो नहीं कह सकते उसको अपन, नाक के बराबर जरूर कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको बैलेंस भी कर पाओगे, हैंडलिंग आपकी अनबैलेंसिंग नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा आपको ब्रेक के अंदर आपको हैंड लीवर मिल जाएगा, इसको आपको कोई ढलान वगैरह पे या किसी डिवाइडर वगैरह पे खड़ा करते हो तो ये गाड़ी गिरेगी नहीं, इसको आप हैंड ब्रेक लगा दोगे इसका तो गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने टायर बताया 12 इंच का टायर है, ट्यूबलेस टायर है इसका, आगे वाला और पीछे वाला दोनों सेम टायर आएगा इसका, ठीक है। अब इसके फ्रंट की बात करते हैं, पीछे की तरफ भी आपको सेम आपको LED लाइट मिलेगी, बैक लाइट इसकी LED आएगी, प्लस ये इंडिकेटर आ जाएंगे इसके अंदर आपको, ठीक है। अब इसकी बॉडी की बात करते हैं, क्या है इसके अंदर बॉडी और वेट, इसका वेट आपको ना 150 kg के आसपास मिलेगा, ऑलमोस्ट पूरा नहीं है 150 kg पर उसके बराबर का 150 kg का है, पेट्रोल से ज़्यादा भारी गाड़ी है ये, ठीक है। ये अगर इसको अपन चलाने की स्पीड से बात करें, देखो मार्केट में मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं करूँगा, सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, पर मार्केट में गाड़ियाँ जितनी भी है वो हल्की गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी वो है कि आप इसको अगर 70-80 की स्पीड पर भी चलाओगे ना तो ये गाड़ी ज़मीन से उठेगी नहीं, इतने कि हवा में उठने लग जाती है गाड़ी, वैसे उठेगी नहीं, फ्लो में नहीं आएगी गाड़ी, ज़मीन से चिपक कर चलेगी गाड़ी। आप जितनी अच्छी पावर दोगे उतनी अच्छी रनिंग ये पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। तो वो तो आपको दिख गया, इसमें आपको 3 जने की कैपेसिटी रहेगी इसके अंदर, 3 जने आराम से कंफर्टेबली बैठ के इसके अंदर जा सकते हैं। आज भी जो नए मॉडल आ रहा है इसके अंदर आपको पीछे की तरफ बैकरेस्ट नहीं आएगा, अभी जो नया मॉडल आ रहा है उसके अंदर पीछे की तरफ बैकरेस्ट भी आ गया है। ये वाली गाड़ी तो 105 किलोमीटर की रनिंग के ऊपर आई थी आज से 1 साल पहले जो लॉन्च हो चुकी थी। अब जो मॉडल आ रहा है वो 115 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, प्लस इसके अंदर बैकरेस्ट का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। 2 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, एक वाइट और एक ग्रे तो है ही आपके सामने, इसी के अंदर एक वाइट ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसके अंदर आपको बॉडी की बताता हूँ, बॉडी में चली गई, अगर इसको मेटल कर देंगे तो ये हीट करेगी, मेटल हीट करेगा ऑब्वियसली, अगर इस पर धूप वगैरह में खड़ी रहेगी तो हीट करेगी, तो उस पर बैटरी पे भी फ़र्क पड़ सकता है, मोटर पे भी फ़र्क पड़ सकता है और वायरिंग पे भी फ़र्क पड़ सकता है इसके अंदर, ठीक है। उससे क्या है, आप चला रहे हो, कल को गाड़ी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, देखो रिस्क ले नहीं सकते अपन। अभी मार्केट में ऐसी बहुत सी चीज़ें अपन सुन रहे हैं कि ओला के अंदर मोस्टली पहले वक्त से पहले सुना था, ठीक है, तो अपन ये चीज़ से थोड़ा सा डरते हैं। तो कंपनी ने इस चीज़ में पहले बहुत अपडेट किया, इस चीज़ को एक डिज़ाइन बनाया, जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकायदा इसकी आपको मार्केट रिव्यू भी पकड़ोगे इसका, तो आप ये गाड़ी नंबर 1 तो नहीं कह सकता ना, नंबर 2 जरूर कह सकता हूँ कि मार्केट में जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब एक बार फेल हो चुकी है, ठीक है, पर ये गाड़ी ऐसी जब से आई है तब से अब तक रेगुलर चल रही है, ठीक है। तो ये गाड़ी अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर आपको 5 मॉडल मिल जाएंगे। 5 मॉडल कैसे मिलेंगे, पहला मॉडल आएगा 75 किलोमीटर, दूसरा मॉडल 100 किलोमीटर आपके सामने खड़ा है, तीसरा मॉडल आएगा इसके अंदर 100 किलोमीटर का, जिसके अंदर क्या है, ये डिस्प्ले साइज़ चेंज हो जाएगी और साइड में एक जॉयस्टिक मिल जाएगा। ये इंडिकेटर है, उसी के साइड में आपको एक जॉयस्टिक का ऑप्शन आ जाएगा। जॉयस्टिक क्या चीज़ है, माउस, अपन जैसे कंप्यूटर में माउस यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक एरो आता है बना हुआ कि उसको किसी भी पॉइंट पे ले जाके अपन क्लिक कर देते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे जॉयस्टिक आएगा। जॉयस्टिक को अपन यहाँ पे माउस आएगा, माउस जैसा बना हुआ, किसी भी एरो पे ही आता है, ठीक है, वो लगभग 179 के आसपास आएगा, ठीक है। वो आपको 150 किलोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा उसके अंदर। उसकी अगर बुकिंग वगैरह का बता देता हूँ। अब ये उसमें कैसे, ये गाड़ी कैसे अवेलेबल हो रही है, पहले इसकी बुकिंग होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ आपकी लगेगी। 5000 रुपये की बुकिंग होती है इसकी, फुली रिफंडेबल होता है किसी कारण से अगर आप कैंसिल कराते हैं तो, ठीक है, आपको पूरा रिफंड हो जाएगा इसके अंदर। बुकिंग करने का कंपनी का जो पोर्टल टाइमिंग है, जो एक मतलब अवेलेबल कर सकती है गाड़ी, तो उसका कंपनी ने जो टाइम दिया है वो है 1 महीने का, 25 से 30 दिन का पूरा, ठीक है, 25 से 30 दिन का टाइमिंग कंपनी ने दे रखा है। पर अभी क्या है कि थोड़ा टाइमिंग ऐसा चल रहा है कि अभी गाड़ी मिल रही है, अवेलेबल है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं, सीज़न में गाड़ी का शॉर्टेज रहते हैं और सीज़न का ही वो टाइमिंग रहता है मोस्टली। अभी इस टाइम पे अगर आप ज़्यादा टाइमिंग भी माने
तो 5 से 7 दिन का अपन टाइम लेके चलेंगे फिर भी। तो 5 से 7 दिन की मैं आपकी बुकिंग कराऊंगा। आज अगर आप बुकिंग करते हैं, मे भी कल भी मिल सकती है आपको, नहीं तो परसों तक तो गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। कलर अभी के टाइम पे इसका अगर आप बुक कराते हैं तो वाइट कलर मिल जाएगा आज कल के अंदर अगर आप लेते हैं तो, और अगर 1-2 दिन और रुक जाते हैं तो शायद हो सकता है कि ग्रे कलर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी क्या है इसका बिलिंग हो रही है मार्केट में। तो अब मुझे आप बताएंगे इसमें मॉडल कौन सा पसंद आया आपको, किसमें कौन सा आप लेना पसंद करेंगे?